भाई साहब, दो आपसे सवाल है। मिलिट्री अदालतों का क़याम और उसमें कहा जा रहा है कि 9 मई वाले ज़रा अब होश के नाखुन लें, अब 9 मई वालों का जो है ना सज़ाएँ होंगी, अब ये अदालतें सज़ा देंगी, मिलिट्री कोर्ट्स। दूसरा ये कि ये बाअदब बामुलाज़ा इस वक्त ये जो मीडिया से लेके आम तजियागार नवाज शरीफ और नून लीग पर जो तनकीद के निश्तर अभी से चला रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत जा रहे हैं और इनके इस बोलने से, इस करने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो नवाज शरीफ चाहेंगे और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे? नहीं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो नहीं बनेंगे, ये तो आप दिमाग से निकाल दें। ये आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, पहले तो ये चीज़ छोड़ दें, नहीं बनते वज़ीर आज़म। अच्छा, हाँ। अब रहा सवाल, ये भले कुछ भी बातें करें, अगर बहुत और नून लीग से कोई बनेगा? हो सकता है नून लीग से आ जाए तो वो ही आएंगे जो, देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने अभी बात की ना, इन्होंने भाई ने बात की बयानिया के हवाले से कि उनका तो वही बयानिया चल रहा है, वोट को इज्जत दो। सही है। अब मुझे बताएं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक ही हैं कि नहीं? एक ही पार्टी भी एक ही है। कुछ अरसे पहले शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था या एक स्पीच में कहा था कि मुझे फख्र है, लोग मुझे कहते हैं कि मैं आर्मी का आदमी हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मुझे फख्र है। ये शहबाज शरीफ ने कहा था, ये प्रेसिडेंट है इनके अभी भी। ओके, तो मुझे ये बताएं इनके बयानिए क्या है अभी, तो ये क्लियर हो जाए बयानिया है क्या नून लीग का। भाई कहता है कि मुझे फख्र है, और वो कहता है मुझे क्यों निकाला? मुझे बता निकाला क्यों, मुझे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे तो फख्र है, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, तो फिर वोट को इज्जत तो खत्म हो गई बात। अब रहा कि मुझे निकाला गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इन लोगों ने ये क्या, उन्हीं लोगों के कंधों पे आपने अदम एतमाद की तहरीक पास करवाई और 16 महीने गवर्नमेंट भी की और अपना वजीर खजाना इसाक डार को स्पेशली भेजा जो इनका रिश्तेदार भी है, खानदान में मसले इनके चल रहे हैं ना। तो मुझे बताएं इनका बयानिया है क्या? इनका बयानिया नहीं है, दोनों का अलग अलग बयानिया है। जब हालात, अगर इस्टेब्लिशमेंट से हालात अच्छे करने होते हैं, पाँव पकड़ने होते हैं, तो शहबाज शरीफ आगे आ जाते हैं। अच्छा, लड़ना होता है तो नवाज साहब। जब लगता है कि अभी पब्लिक में मकबूलियत जीरो होती जा रही है, तो वोट को इज्जत देने वाले बयानिया आ जाता है। भाई बयानिया एक कर लो ना, या तो वोट को इज्जत दो या एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं मैं, दो में से एक बात कर लो ना। तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड वाले लोग अगर पाकिस्तान में हुकूमत करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट है? नवाज शरीफ की जो माजी की सर्विसेज हैं जो बताई शाह साहब ने, अगर ये कंटिन्यू रहती हुकूमतें, क्योंकि हुक्मरानों का ये भी शिकवा होता है कि हम जमहूरी एक प्रोसेस को लेके चले थे लेकिन हमें करने नहीं दिया गया काम। देखिए, करने नहीं दिया गया काम ये कौन कहता है? ये लोग कहते हैं करने नहीं दिया काम। जब नहीं करने दिया था उसी वक्त खड़े ले जाना था ना। आपको लगता है ना कि जब 2018 में आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपको नहीं करने दिया, फिर उसी बयानिए को लेकर चलना था। आपका बयानिया क्यों चेंज हो गया? दोबारा गवर्नमेंट में अभी इनकी एक खूबी देखें आप, ये वो काम अपने गिना देंगे जो कुछ अच्छे कर लिया। अभी तो भाई 25-25, 30-30 साल से गवर्नमेंट की है, तो 4 काम अच्छे तो होंगे ना कि नहीं होंगे? आप वो मोटरवे बना दी तो पूरी जिंदगी मोटरवे दिखाते रहोगे। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर मोटरवे बनती है, कोई दिखाता है? ये पता नहीं क्या तीर मार लिया 50-50, 30, 1981 और 2023 तक आते ही रहे हो ना आप लोग। अभी तो गए हो, अभी 16 महीने आपने की, तो अगर कुछ थोड़े बहुत काम कर लिया आपने तो क्या उसको हर वक्त दिखाते रहोगे? लेकिन बदकिस्मती की बात सुने आपने जी, पाकिस्तान की सुने। पहली चीज, एक बात इन्होंने की, बड़ी अच्छी हॉस्पिटल बनाई। अब वो हॉस्पिटल अच्छी बनाई, उसका प्रूफ करने का तरीका क्या है कि आपका खुद का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में हो। उसका इलाज, आपका खुद का इलाज उस हॉस्पिटल में नहीं करा, इसलिए आपने एक हॉस्पिटल भी नहीं बनाई अच्छी, इसको मान ले। अब दूसरी बात पे आ जाए। अभी हाल में नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, मुल्क की एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, मुल्क में कोई कारोबार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, इकोनॉमिकली पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और वाकई पाकिस्तान 40 साल से नीचे ही आ रहा है, 40 साल से। अब मुझे बताएं, जो मुल्क इकोनॉमिकली क्राइसिस में है, सालों साल से है, जिसकी कोई मुल्क की तरक्की नहीं हो रही, इनकी जायदाद है, इनका बिजनेस कैसे फल फूल रहा है? ये भी तो पाकिस्तान में बिजनेस करके अरबपति खरबपति बन गए। अब जिस मुल्क के अंदर आम बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं है, आप खुद कहते हैं यहाँ इकोनॉमिकली हालात खत्म हो गए, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं इस मुल्क में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो फिर आप लोगों के बिजनेस कैसे बढ़ जाते हैं? आप अरबपति खरबपति कैसे बन गए? तो सवाल तो खड़ा होता है ना। तो मकसद कहने का ये है कि इनका मकसद यही है कि भाई हमको जो भी हमको चांस मिले, हमको अवेल करना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सोच क्या बन गई है कि बस पैसा है तो हम हर काम करवा सकते हैं। और पाकिस्तान वाकई
ठीक है, देखा जाए तो मनी मेकर सोसाइटी है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ आम आदमी भी पैसों के बगैर कुछ नहीं है। हर आदमी की सोच है कि मैं पैसा बनाऊं, यही इनके सियासतदानों का भी है और यही हो रहा है। पैसा बनाने ये आते हैं, जैसे इनका कुछ लगता है कि गवर्नमेंट अब खत्म हो रही है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये बाहर चले जाते हैं। इनके बच्चे बाहर, इनके जायदादें बाहर, इनके घर बाहर, इनका सब कुछ बाहर। जब इनको सिग्नल मिलता है कि अभी आ जाओ तो ये आते हैं। क्यों अभी तक 4 साल तक क्यों नहीं आए थे? अभी क्यों आए? बीमार थे ना। तो बीमार तो अचानक बीमारी खत्म हो गई। नहीं, अभी डॉक्टरों ने कहा होगा। नहीं, डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, डील करके आए। अच्छा, लंदन डॉक्टर ने लंदन दिया होगा ना सर? डीलिंग की है। अभी डीलिंग किससे की है? सज्जन ने कहा किससे होगा की है? हाँ। जिनके खिलाफ बयानिया बना हुआ था, बताएं। उनके ही कहने पे आए हैं। अब उनके खिलाफ बात करेंगे। इनका प्रॉब्लम यही है, ये आते हैं, उनसे डील करते हैं। जब इनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है फिर उन्हीं को आंखें दिखाने गले पड़ जाते जाते हैं। और जब आंखें दिखाते हैं तो फिर इनके साथ प्रॉब्लम आती है, तो फिर वोट को इज्जत दो। चले आगे आपका पॉइंट।